गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हमने आपको पिछले लेसन में इकाई 7 में ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ाया था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियों में वो लेसन शामिल था। उसकी अगली चुनौती है मानव पूंजी। इसके मानव पूंजी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।
मानव पूंजी क्या है? किसी देश का सबसे बड़ा और सबसे मूल्यवान संपत्ति उसका मानव संसाधन होता है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी देश का आर्थिक विकास और समृद्धि उस राष्ट्र के नागरिकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। मानव पूंजी क्या है, इससे पहले हम संसाधन किसे कहते हैं इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल संसाधन प्रकृति में मौजूद वे सभी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपने लाभ या उपयोगिता के लिए करता है। यानी प्रकृति में मौजूद कोई वस्तु संसाधन तब कहलाती है जब वो मनुष्य के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। इस प्रकार मानव एक संसाधन है। इसी संसाधन को योग्य और कुशल बनाने की क्रिया मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। मानव पूंजी या मानव संसाधन विकास, संक्षिप्त और साधारण शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रत्येक नागरिक की अपनी पूर्ण सीमा तक निहित क्षमताओं की पहचान और उनके बौद्धिक विकास का प्रतीक है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक यानी तत्व क्या क्या हैं? इसे आप अपने अनुसार समझें कि मानव संसाधन को पूंजी में कैसे बदला जा सकता है, यानी इसकी योग्यता को कैसे बढ़ाएं। तो आप जानते हैं कि वे सारे क्रियाकलाप, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी प्रशिक्षण आदि जो इसकी योग्यता को बढ़ाने में काम आते हैं, वे सारे मानव पूंजी निर्माण के घटक या स्रोत कहलाते हैं। इसके स्रोत को आप दो भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक स्रोत, बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत से मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर से है, जबकि बाहरी स्रोत से मतलब किसी देश की भौगोलिक सीमा के बाहर से है। तो मानव पूंजी निर्माण के आंतरिक स्रोत क्या क्या हैं? ये है शिक्षा। ये मानव को कुशल बनाने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। शिक्षा व्यक्ति को अधिक कुशल और योग्य बनाती है। दूसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। बिना अच्छे स्वास्थ्य के कोई भी काम सही तरीके से नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन है। थर्ड है प्रशिक्षण। एक व्यक्ति की योग्यता को बनाए रखने के लिए उसे समय समय पर ज़रूरत के अनुसार प्रशिक्षण देना बेहद ज़रूरी होता है, नहीं तो उसकी कार्यकुशलता में कमी आने लगती है। आज हर तरह के रोजगार में कंपनियां कारीगरों को प्रशिक्षण देती रहती हैं। सरकार द्वारा दिए जा रहे तकनीकी प्रशिक्षण का यही कारण है कि उन्हें बाजार के अनुरूप उनकी योग्यता में वृद्धि की जा सके। मानव पूंजी निर्माण के बाह्य स्रोत, इसे दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला, इसके अंतर्गत व्यक्ति अन्य देशों जगहों पर जाकर अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं, और दूसरा विदेशों से कुशल प्रशिक्षण को बुलाकर अपने यहाँ के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर आर्थिक विकास में मानव पूंजी निर्माण की भूमिका क्या है? तो आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण के महत्व को निम्नांकित बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है पूंजी निर्माण और उत्पादकता की वृद्धि। पूंजी निर्माण के द्वारा उत्पादक क्षमता बढ़ती है। ये वृद्धि वर्तमान आय के उस अनुपात पर निर्भर करती है जिसे बचत व विनियोग के रूप में बदला जा रहा है। एक देश में जितना अधिक पूंजी संचय होगा, उसकी विनियोग की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। दूसरा है पूंजी निर्माण एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि। कम विकसित देशों में जहां जनसंख्या अधिक हो, वहां प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि पूंजी श्रम अनुपात की वृद्धि से संभव होती है। यदि ये देश पूंजी श्रम अनुपात को बढ़ाना चाहें तो मुख्य समस्या ये आती है कि जन वृद्धि के साथ साथ पूंजी श्रम अनुपात गिरता है। इससे सीमित करने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में शुद्ध विनियोग करने पड़ेंगे। अतः पूंजी निर्माण के द्वारा उत्पादन के साथ रोजगार वृद्धि के प्रयास किए जाते हैं। थर्ड है पूंजी निर्माण एवं तकनीकी प्रगति। कम विकसित देशों में तकनीकी प्रगति की प्रस्तावना पूंजीगत संसाधनों की वृद्धि के द्वारा लाई जाती है। इन देशों में पूंजी का अभाव मुख्य समस्या है, अतः पूंजी गहन तकनीक को प्रारंभ में अपनाया जाना व्यवहारिक नहीं होता। प्रोफेसर सुमाखर ने मध्यवर्ती तकनीक को अल्प विकसित देशों के विकास हेतु बेहतर एवं कारगर उपाय बताया है। मानवीय पूंजी का निर्माण। मानवीय पूंजी से तात्पर्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण की सेवाओं में किया गया विनियोग। प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स के अनुसार मुख्य पूंजी स्टॉक व्यक्तियों को प्रशिक्षण,
चरित्र और कार्यकुशलता से है। इसमें किए गए विनियोग से श्रम की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। वास्तव में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गतिशील करने में गुणात्मक घटकों का बहुमूल्य योगदान होता है। तो आर्थिक विकास में मानव पूंजी का क्या योगदान है, इसके 4 पॉइंट्स हमने आपको आज बताए हैं। कल इसके आगे 2 पॉइंट्स और बताएंगे और इसके आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने जितना भी पढ़ाया है अपनी बुक को खोल लीजिए, लेसन को खोलिए और जो जो मेन चीज़ हमने बताई है उसको अंडरलाइन करिए और याद करिए। तो कल बच्चों दूसरा वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करें।